भाई चालू क्लास। आज मैं इतना गोरा कैसे लग रहा हूँ? ज्यादा फोकस कर रखा है शायद कैमरे का। सेटिंग चेंज करी क्या आज? हाँ भाई 1% लिखो, 1% लिखो। लिखो संख्या 985x 3678y। आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है, आपके सामने ये रही 985x 3678y। आवाज आ नहीं रही? हेलो हेलो हेलो, माइक चेक 1 2 3। गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन बोलो यार, थोड़ा सा तो गुरुजी आए हैं, गुड मॉर्निंग स्वागत तो कर दिया करो तुम लोग, थोड़े मेहनत से रखो यार। बताओ 985x 3678y यही है संख्या। ये इसमें यह सर यार संख्या 985x 3678y यदि 72 से पूर्णतया विभाजित है, यदि 72 से पूर्णतया विभाजित है, 72 से पूर्णतया विभाजित है। 72 का भाग जा रहा है पूरा पूरा, 72 से पूर्णतया विभाजित है, 72 से पूर्णतया विभाजित है तो 4x माइनस 3y का मान होगा। तो आपके सामने लिखा हुआ है 4x माइनस 3y का मान होगा। अरे यार ये लिखा हुआ बोर्ड पे इतने मोटे मोटे अक्षरों में 4x माइनस 3y का मान होगा। और ये ऑप्शन भी है, देख लेना। ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3, ऑप्शन डी 6। अब सुनो मेरी बात, ये एक बताओ भाग जा रहा है तो भाजकता का नियम लगेगा। अब आप कहोगे सर आपने तो हमें 72 का भाजकता का नियम बताया ही नहीं है। अरे नहीं बताया तो 72 को तोड़ लो, 2 भागों में तोड़ सकते हो क्या? बताओ क्या लिख सकता हूं? 8 गुणा 9। अरे 9 8 72 बना। तो बताओ 72 का नियम क्या बनेगा? 8 का भाग भी जाना चाहिए और 9 का भी। तो 72 का नियम वही होता है जो 8 और 9 का होता है। 8 का भाग भी जाना चाहिए और 9 का भी। अब बताओ 8 का भाग भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, एक एक नियम उठाओ। बताओ पहले बताओ 8 का नियम याद करो, क्या बताया था? पूरी संख्या या लास्ट 3? लास्ट 3। तो बताओ यहां लास्ट 3 कौन बनेगा? ये लास्ट 3 में किसका भाग जाना चाहिए? 8 का। चलो 8 का भाग दो मेरे भाई, y निकल जाएगा यहां से, देखना। 8 का भाग देंगे सबसे पहले 78 में, 9 8 72, कितने बचे? 6। अब 6 बच गए और यहां y उतारूंगा। अब इसमें किसका भाग जाना चाहिए? 8 का। अब तुम बताना सर मैं y की जगह क्या रखूं कि 8 का भाग चला जाए? 1 रखने पे जाएगा, 2 3 4, 4 रखते क्या बनेगा? 64। 64 में चला गया मेरे भाई। तो एक बात पता चल गई कि सर y का मान तो कितना आ गया? 5। y का मान 4, 4 रखते ही 8 का भाग चला जाएगा। अब रख दो, इस संख्या को चेंज कर देता हूं मैं वापस। 9 8 5 x 3 6 7 8, बताओ कितना? 4 बक्का। अब बताओ 8 का भाग देके देख चुके, अब किसका देंगे? 9 का। 9 का नियम बोलो क्या बताया था? अंकों के योग में 9 का भाग। अब 9 का भाग दे दो अंकों के योग में, देना आता है भाई 9 का भाग। सर 9 बन रहा है तो 9 बनाओ, बन गया 9, 6 3 9, अरे बन गया 5 4 9, बन गया 8 और 7 15, 15 और 8 23। तो 23 तो ये हुआ 8 7 15 और 8 23 प्लस x, और भाग किसका जाना चाहिए? 9 का। अब बताओ x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 4।
23 और 4 27, 9 का भाग जा रहा है, तो x की वैल्यू 4। तो भैया एक बात समझे, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 रख दो यहां, x की जगह 4 तो 4 चौक 16, y की जगह 4, 4 3 12, 16 माइनस 12 आंसर 4 लिख लो। अच्छा पर्सन लेवल का पर्सन आया समझ में? हाँ क्या नहीं समझ में आया? नियम बताया। ये कौन है इतनी मुर्गी, इतनी प्यारी मुर्गी किसकी है? किसको बताऊं? नो का नियम क्या होता है? वो नो का नियम लगाया, याद है नो का नियम? याद है नो का? वही नियम लगा दे, अंकों का योग नो का भाग दे। चलो इसके बाद सीट निकालो। हम 40 तक क्वेश्चन कर चुके थे ना कल, चलो 40 के आगे करते। हाँ करवाते हैं अभी 38 जो भी है आप। और आपसे रिक्वेस्ट है, पहले जो मैंने पढ़ाया है ना उसको पढ़ा करो यार, सीट पे तब जाया करो, वरना सीट हल नहीं होगी आपसे। दूसरी बात, इसमें कई पर्सन लैंग्वेज के हैं जो हम आगे चैप्टरों में और अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस। जैसे परसेंटेज के भी पर्सन आ रहे हैं यहाँ पे, अनुपात के भी पर्सन आ रहे हैं, तो हमारे को परसेंटेज अनुपात तो पढ़ा ही नहीं हमने इतने अच्छे से। तो जब वो पढ़ेंगे ना तो उन चैप्टरों के साथ ये चीजें और क्लियर होती जाएगी, सीखते चले जाओगे आप। करें शुरू। अब देखो शीट का 38 नंबर पर्सन पढ़ो। 40 तक में सारे हो गए थे, एक 38% छोड़ा था मैं, 38 कर ले। हाँ भाई करें शुरू। अब देखो सर पर्सन नंबर 38 देखो, 38 नंबर राकेश मेरे भाई, 37 नंबर फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, करना जाके। बताया है यार, क्या करता है तू भी मेरे भाई। देखो सीट का पर्सन नंबर 38 क्या कह रहा है, एक बात बताता हूं सुनो। ये आपके एग्जाम की बात कर रहा है। क्या कह रहा है पर्सन पढ़ो। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक पाता है? 4। एक पर्सन 4 नंबर का है ना, 4 नंबर पाता है। प्रत्येक गलत उत्तर पर कितने अंक कट जाते हैं? 1 अंक, यानी नेगेटिव मार्किंग कितने की हो गई? 1 की। एक बच्चे ने 72 प्रश्नों को हल किया और 125 अंक प्राप्त किए, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी? मुझे बताओ, यदि वो 1% सही करता है तो कितने अंक मिलते हैं? 4। और एक गलत करता है तो 1 नेगेटिव मार्किंग में जाता है उसका। ऐसे क्वेश्चंस को जब वैल्यू दे ही रखी हो, सब कुछ पता ही है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा किससे करा करो? ऑप्शन से कर दो। ऑप्शन से बताओ सही प्रश्नों की संख्या पूछी है, पहले ऑप्शन से कराता हूं फिर डायरेक्ट बताता हूं। ए बी, पहले ऑप्शन से सीखो, ऑप्शन ज्यादा बेस्ट है। सी डी, बताओ ये सही पर्सन। बताओ पहला ऑप्शन बताओ सही पर्सन कितने हैं? ऑप्शन ए। बताओ टोटल पर्सन कितने हैं ये बताना। टोटल पर्सन 72 है, और पहले ऑप्शन में वो कह रहा है सही पर्सन बताओ कितने हैं? 35। बताओ यार सही पर्सन 35 होंगे तो बताओ 72 में से सही तुम्हारे 35 ही हुए, तो बताओ गलत कितने हुए? अरे 72 में से 35 गए तो गलत कितने हो गए? 37। आप 72 करके आए, 35 सही करे तो 37 गलत करोगे। जो सही करे है ना उनके एक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलते हैं? 4। तो सही वालों के कितने मिलेंगे? 140। 35 चौक 140। और गलत जो करते हो ना तो 1 नंबर कट जाता है। तो बताओ 37 गलत करे तो 37 नंबर कटेंगे क्या? यदि आप यहां 35% सही करते तो 140 में से 37 गए, बताओ कितने अंक मिलते? 103। लेकिन पर्सन में कहीं कहा है कि 103 अंक मिल रहे हैं? नहीं, पर्सन में कह रहा है कि सर कितने अंक मिल रहे हैं बताओ? 125। अब देखो महर सिंह आ रहा है, सर ये क्वेश्चन सीट कहां मिलेगी?
हाँ, आसाराम के पास जाके आओ, वहां मिलेगी। भाई सीट कब से कह रहे हैं, आपके एक प्रैक्टिस सीट अपलोड हो रखी है, आपके प्रैक्टिस सीट का फोल्डर खोलो, उसको तुम पढ़ क्या रहो महेंद्र सिंह इतने दिन से, 20 दिन से। हाँ मेरे भाई, क्या होगा रे तुम लोगों का। आगे पढ़ो। ऑप्शन बी कितना है बताओ, 38। बताओ सही पर्सन 38 हो गए तो बाकी गलती होंगे क्या? बताओ गलत कितने हो गए, 34। सही पर्सन के लिए कितने अंक मिलते हैं, 4। तो बताओ 8 चौक 32, 4 3 12 और 3 15, 152 तो मिले सही। और सर 34 गलत किए तो एक पर्सन एक नंबर का, तो 34 नंबर ये कट गए, नेगेटिव मार्किंग। बताओ घटाओ कितना बनेगा, 118। बताओ यहां 118 अंक मिल रहे हैं और पर्सन में मिलने कितने चाहिए, 125, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी बताओ यहां कितने हैं, 41। 41 सही तो गलत कितने बताओ, 31। अरे 31 ही होगा। एक पर्सन 4 नंबर का, तो बताओ सही कितने मिलते, 4 एकम 4, 4 चौक 16। और एक पर्सन गलत करते हो तो एक नंबर कट जाता है, तो 31 नंबर यहां कट गए। बताओ बोस कितने आ गए, 4 में से 1 गया 3, 16 में से 3 गया 13। बताओ 133। लेकिन पर्सन कह रहा मिलना कितना चाहिए मेरे भाई, 125, ये भी नहीं है। अब बताओ ऑप्शन कौन सा देखेंगे, 40। बताओ 40 सही किए तो गलत कितने किए, 32। एक नंबर कितने का, 4 का, तो ये 160 और ये 32 चौक 128। बताओ 160 में से, सॉरी ये कितना, एक नंबर कटेगा तो 32। बताओ 160 में से 32 गए तो 128 अंक। 128 ही दे रखा है क्या पर्सन में? अरे चेंज करा रखा है मैंने, 128 करा रखा है इस सीट में। तुम्हारे को नई वाली सीट नहीं मिली क्या? 128 करो, तेरे वाले में 128 है ना, दिखा। हाँ 128 करो भाई इसको। हाँ 128 कर लो, आपको पुरानी प्रिंट आउट मिल गया। 128 करो, अरे 128 कर लो, मैं कह रहा हूं ना, अब 128 करो। ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, 125 इसकी जगह 128 कर लो। तो बताओ 128 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, डी में, इसका राइट आंसर। सुनो, ऑप्शन से कोई भी पर्सन हल करते हो ना तो एक बात सुनना, बताओ चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं या 3 ही चेक करने हो? अब बताओ तीनों में आंसर नहीं है तो चौथा तो होगा ना, इसको चेक करके टाइम मत खराब करना, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया ऐसा। अब कोई बच्चा कहेगा सर मुझे कंसेप्ट से बताओ आप लोग। हाँ बिना ऑप्शन से बता रहा हूं भाई, कंसेप्ट के बताता हूं। सुनो, एक बात बताओ, आप कोई पेपर देके आए हो, अरे देके आते हो, याद दोगे, पूरे 72% करके आए हो। बच्चा जब पेपर देके आता है ना तो वो यही सोचता है कि मेरे पूरे के पूरे सही हैं, ये फैक्ट है। यदि आप 70% करके आते हो ना तो मन में रहता है 70 के 70 सही है, लेकिन वो गलतियां शुरू होती क्लासरूम के बाहर आते ही। पहला कहता है यार उसका तो वो था, उसका वो था, तो 2-3 क्वेश्चन तो क्लासरूम में ही हो जाते हैं, फिर बाहर निकलते 10 12 15 पे पहुंच जाते हो। तो जब हम पेपर करके आते हैं, मैं टोटल 72% करके आया, तो मैं यही मान के चलता हूं कि मेरे सारे के सारे क्या है, सही है। बताओ 72 के 72 सही होते तो बताओ एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलते और सारे सही होते तो बताओ मुझे सही अंक कितने मिलने चाहिए थे, 4 दूनी 8, 7 चौक 28। बताओ सारे के सारे सही होते तो बताओ कितने अंक मिलते मुझे, 288 मिलते। अब बताओ 288 से कम होना शुरू कब होगा, जब मैं गलती करूंगा, तभी तो मुझे, देखो मैं सारे के सारे सही करता तो मुझे बताओ कितने अंक मिलते, 288। लेकिन अब बताओ मुझे मिले कितने, बताना। अब बताओ 125 ही मिले, बाकी कहां गए, 128 ही मिले, बाकी कहां गए, गलती हुई, गलती के कारण कट गए। तो आपको मिले अंक 128 है, मिलने चाहिए तो 288 क्योंकि 72 करे हो, और आपको मिले 128। तो बताओ कितने अंक गलती के कारण कटे, बताओ गलती के अंक बताओ कितने हो गए, कर दो कम। 288 में से 188 गए तो बताओ कितने अंक गलती के कारण कट गए, 160। अब बताओ गलती के कारण आपको मिलने चाहिए थे टोटल 288 अंक क्योंकि 72% करके आए हो, और आपको मिले हैं 128। कितने अंक कट गए बताओ, 160 अंक। क्यों कटे, क्योंकि आपने गलती करी। अब बताओ जब गलत करते हो 1%, तुम बताना यदि 1% में गलत करता हूं, ध्यान से सुनना, तो मेरे कितने नंबर कटते हैं बताओ ना,
4 नंबर तो वो कट गए जो मुझे मिलने चाहिए थे। अरे इसमें जुड़े हुए ना 288 में, तो मैं 1% गलत करता हूं तो 4 नंबर तो वो गए जो मुझे सही के कारण मिलते चाहिए, और 1 नंबर की मुझे गलती की सजा मिल गई। तो 1% गलत होता है ना, तो ध्यान रखना आप 5 अंक पीछे जाते हो एग्जाम के अंदर, ये बात ध्यान रखना। 1% यदि गलत होगा तो 5, तो बताओ 1% के गलती के कारण 5 अंक कटे, और बताओ टोटल अंक कट कितने रहे हैं, बताओ 160, और 1% 5 अंकों का, तो 5 का भाग दूंगा, तो बताओ कितने परसेंट गलत हुए हैं, 32। बताओ 32% गलत, तो बाकी क्या होंगे, सही। बताओ सही कितने हो गए, 72 में से 32 गए, तो बताओ कितना आएगा, 40। नहीं करना है हमें एग्जाम में इस तरीके से, एग्जाम में ऑप्शन से ही करना है। लिखो फिर आगे चलते, इसको लिख लो भाई। हो गया भाई सबका, करना ऑप्शन सी है, ध्यान रखना ना। ये तो अभी क्या मैं बोर्ड पे मुझे समझाना होता है, इसलिए ऑप्शन से टाइम लगता है, लेकिन आप एग्जाम में सोचोगे ना तो मुख जवानी सोच लोगे इन चीजों को, क्योंकि तब तक हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी हो चुकी होगी, हमारे पहाड़े अच्छे से याद हो चुके होंगे हमें, हमारी कैलकुलेशन मजबूत हो चुकी होगी, फिर हम गलतियां थोड़ी करेंगे एग्जाम में, नहीं करेंगे ना। इसके बाद हम अगला चैप्टर हम फ्रैक्शन शुरू करेंगे, भिन्न वाला। एक बड़ा चैप्टर, एक बेहतरीन चैप्टर पूरा हुआ है, ध्यान रखना। आपको जो मैंने टाइप वाइज पर्सन कराया है ना, उन पे ज्यादा जोर देना। ये जो न्यू लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है ना, ये तो आगे वाले चैप्टरों में फिर कवर होते चले जाएंगे। आप प्रतिशत, साधारण ब्याज, अनुपात पढ़ोगे ना, तो धीरे धीरे आपको लैंग्वेज को पकड़ना शुरू कर दोगे। तो लैंग्वेज वाले टेंशन मत लेना, ज्यादा टेंशन लेनी है जो मैंने आपको 13-14 टाइप करवाए थे उनकी। हो गया, चलो 40 से 50 पे आ जाओ। आपने पर्सन किया, देखो मेहनत की है तभी पूछना, ईमानदारी से सोगे ना तुम्हें चाहने वालों की। यदि फर्जी पर्सन पूछ लिया तो 40 से 50 तक बोलो। मेहनत करी है, आपको कोई डाउट आया है तो पूछना। यदि आपने मेहनत ही नहीं करनी तो आपको कोई हक नहीं है कि पर्सन बड़ा सा, ऑप्शन बड़ा सा देख के, जैसे 44 नंबर का पर्सन ऑप्शन बड़ा सा रूट में पूछ लो सर से। हाँ 43 नंबर, हाँ हाँ भाई रुक जाओ, 43 और 47, 48। ठीक है, चलो सबसे पहले पर्सन नंबर 43 पढ़ो। दो संख्याओं का अंतर बताओ कितना है, 1660। एक संख्या का 6 से ही 1/2%, दूसरी संख्या के 8 से ही 1/2% के बराबर है। देखो ये रेशियो का पर्सन आ गया।
ये परसेंटेज का आ गया। बता पहली संख्या कितनी मान ली x। एक संख्या का 6 से ही 1/2, इसका मतलब जानते हो 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2% मेरा बराबर है दूसरी संख्या के 8 से ही 1/2 का मतलब 8 दूनी 16 और 1 17/2 के बराबर है। यही गया पर्सन में। अब बताओ मैं कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा। परसेंटेज 2 अब बताओ x और y का अनुपात बता दो। बताओ उल्टा आएगा अनुपात, ध्यान रखना ये चीज इधर आएगी 13 और ये 17 इधर आएगा। तो बताओ x के पास कितने रुपए है 17, y के पास 13, दोनों का टोटल 30। आपको दोनों का टोटल दे रखा है, अंतर दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है 1660। यहां बताओ अंतर कितना हो गया 17 ये 13 ये अंतर 4 और पर्सन में 1660। तो बताओ 1 बराबर 4 चौक 16, 15 चौक 60, 1 बराबर 415। अब बताओ पहला पूछे तो इसका गुणा 415 से कर दो और दूसरा पूछे तो दूसरे का गुणा 415 से। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 पढ़ लिया, तो प्रश्न नंबर 47 पढ़ो मेरे भाई। क्या कह रहा है? एक संख्या को 555 तथा 444 के योग बाद में लिख लेना, समझ लें। एक संख्या को 555 तथा 445 के योग से विभाजित करा जाए तो भागफल उसके अंतर का दुगुना प्राप्त होता है और शेषफल कितना आता है 30। वाह मेरे भाई, क्या प्रश्न पूछा है, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। मैं मारूंगा पकड़ पकड़ के एक एक जनों को। एक संख्या में बताओ भाग किस किस का दे रहे हो, बताना एक बार। 555 और 445 के योग का भाग दे रहा हूं, 555 और 445 के योग का। तो बताओ दोनों का योग कितना आएगा बताओ। अरे 1000 आएगा क्या? तो मैं भाग किसका दे रहा हूं 1000 का। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। सर जो इसका भागफल है वो इसके अंतर का क्या है दुगुना। बताओ अंतर कितना आएगा दोनों का 555 और 445 का 110। अंतर 110 आया और इसका दुगुना बताओ भागफल कितना आया 220 और शेषफल कितना है 50। आपसे ये भाज्य पूछा है, याद है कुछ बातें? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब तुम्हें याद होती, तुम कैलकुलेशन को ईमानदारी से पढ़ते तो ये प्रश्न होता ना तुम लोगों से। कितना 30, शेषफल 30। बताओ शेषफल कितना है 30। हो गया प्रश्न। बताओ ये गुणा तो करना आता है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस 30। बताओ आंसर कितना आएगा 220 0 3 0। आपको लिखना नहीं है, आपको फिर प्रैक्टिस करनी है इन दोनों प्रश्नों की, क्योंकि वो दोनों प्रश्न भारी प्रश्न नहीं है। प्रश्न नंबर 48 पढ़ो। हाँ 44 फिर वही प्रश्न है यार, क्यों नहीं हुआ 44? तुम लैंग्वेज के हिसाब से चलते तो हो क्या तुम लोग? प्रश्न नंबर 44 पढ़ो। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का कितना गुणा है 3 गुणा। बताओ कोई संख्या कितनी मान ली x। बता इस x का व्युत्क्रम कितना होता है उल्टा, याद है ना, बता चुका हूं। और इन दोनों का योग, इनके अंतर का, इस संख्या और इस संख्या के व्युत्क्रम के अंतर का बताओ कितना गुणा है √3 गुणा। 3 गुणा या 3 गुणा, तो इसका 3 गुणा है। क्यों नहीं हुआ भाई? ये पर्सन है, x की वैल्यू निकालो यहां से। क्या हो रहा है? यहां कितना आएगा 3 आएगा। अब बताओ कैलकुलेशन का खेल बचा। बताओ नीचे लघुत्तम कितना आएगा x आएगा। बताओ x गुना x कितना आएगा x² प्लस 1। बताओ इधर लघुत्तम देखो, बाहर तो 3 है। बताओ नीचे क्या आएगा 3 का गुणा अंदर ले लो। चलो 3 का गुणा x से करेंगे। चलो पहले लघुत्तम लो x, तो ये कितना बनेगा x² माइनस 1। इसको हल करना आया, 3 बाहर है तो 3 यहां पे भी गुणा होगा और यहां पे भी गुणा होगा। ठीक है, बताओ 3 का गुणा 1 से होगा, कोई फर्क पड़ेगा? x और x से कट गया, पक्का निकाल दो फिर। सर ये x² प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 3x² में से ये x² गया तो माइनस का 2x²। ये 3 गुणा 1, ये गुणा हो रहा है यहां पे, 3 एकम 3 माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का, 3 और 1 4। तो बताओ x² बराबर कितना आएगा
4 में किसका भाग दोगे? 2 का। बताओ कितना आएगा? 2। और x की वैल्यू कितने आएगी? √2। अब बताओ, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगाया है मैंने, जैसा पर्सन कहा है ना वैसे ही हम चले हैं। चलो आगे आओ। कौन सा पर्सन पूछ रहे थे आप? 48। भाग के एक पर्सन में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, तो उसका उत्तर कितना आता है? 24। तो सही उत्तर क्या होगा? वाह भाई, भाग का पर्सन जानते हो, ये संख्या है x, और इस संख्या में मुझे 36 का भाग देना था, तो मुझे पता नहीं भागफल क्या आ रहा है, लेकिन गलती से इस संख्या में जब मैं 63 का भाग देता हूं तो मेरा भागफल कितना आता है? 24 आता है। यही कह रहा पर्सन। सर भाजक का एक पर्सन है, भाग का एक पर्सन है, 36 का भाग देता हूं, लेकिन गलती से मैं 36 की जगह किसका भाग देता हूं? 63 का। तो बताओ भागफल कितना आता है? 24। तो बताओ यहां से संख्या कितनी आ जाएगी? बताओ 24 गुणा, बताओ 24 का गुणा किससे होगा? 63 से। तो ये सही उत्तर है। सही उत्तर 36 का भाग देना था। संख्या आपकी आ गई 24 गुणा 63, और भाग किसका देना है? 36 का। खेल बचा कैलकुलेशन का। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 3 का भाग 63 में 21, 21 दूना 42। तो बताओ सही उत्तर कितना आएगा? 42 है ऑप्शन में कहीं? बस। तो अब बताओ, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं लगाना, जैसा पर्सन कहता है ना वैसे करो। और आप कहोगे सर ये हमसे हो नहीं रहे, अभी लैंग्वेज के पर्सन पहली बार आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी तो पहला चैप्टर पूरा कराया, 38 चैप्टर पढ़ोगे, 38 में लैंग्वेज को इतने अच्छे से सीख जाओगे थोड़े दिनों बाद में, है ना। तो अभी ज्यादा लोड मत लेना इन पे। नहीं समझ में आए कोई टेंशन नहीं, समझा रहा हूं मैं, आप बस डाउट पूछते चलो। 50 से 60 बोलो। कौन सा? 51, 53। जिसने करी है ना वही मेहनत करी है वही पूछेगा, और किसी को हक नहीं है, वो समझते चलो बस। 54, 51, 53 और 54। ठीक है भाई, पर्सन नंबर 51 पढ़ो। हा, क्या पर्सन पूछते। हजार में पर्सन नंबर 51 पढ़ो। ठीक है भाई, बोर्ड पे ध्यान दो। 51 नंबर पर्सन क्या कह रहा है, पढ़ो। हजार में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह बताओ किससे विभाजित हो जाए? 45। 45 का भाग जाना चाहिए मेरे भाई। हजार में किसका भाग जाना चाहिए? 45। चलो दो 45 का भाग। 45 दूना, अरे 10 ही बचेंगे, आगे वाला 0 उतारूंगा 100। 45 दूना 90। बताओ शेषफल कितना बच गया? अब दो चीजें होगी, एक तो जोड़ने की बात होगी और एक घटाने की। अब मेरे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, सुनो मेरी बात। भाग पूरा पूरा तब जाता जब शेषफल कितना बचता? 0। अरे 0 बचता तब मेरा भाग पूरा पूरा जाता, लेकिन यहां शेषफल कितना बच रहा है? 10। भाग पूरा पूरा जा नहीं रहा। दो कंडीशन बनेगी, एक तो क्या घटाया जाए और एक क्या जोड़ा जाए। अब बताओ, घटाएंगे तो मतलब माइनस करने की बात है, तो तुम बताना इस 10 में से मैं किसको घटाऊं कि शेषफल 0 आ जाए? बताओ कितना घटाऊंगा? 10। यदि मैं घटाने की बात करता तो कितना घटाऊंगा? 10 घटाऊं। अब पर्सन कह रहा है क्या जोड़ा जाए, तो तुम बताना। अब जोड़ने की बात कर रहा हूं तो 0 तो आ नहीं सकता, लेकिन एक ऐसा नंबर लेके आओ जिसमें 45 का भाग तो चला जाए। 45 का भाग जाते ही शेषफल 0 बचेगा। तो बताओ 45 का भाग किस में जाता है? 45 में। तो 10 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 35। अब बताओ, तुम्हें ये प्रश्न पूछा था तुम लोगों ने, तो 35 का भाग देते ही ये पूरी संख्या, तो जोड़ने की बात करी तो 35 जोड़ा है। अब जिसने ये प्रश्न पूछा था ना, कौन सा पर्सन? पर्सन नंबर 57, सॉरी 57 जिसने पूछा है, 57 थोड़ी पूछा है किसी ने, 54 अलग बात है, एक 51, 53, 53 भी अलग है। सर 57 नंबर पढ़ लो एक बार और आइडिया बन जाएगा। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम है वह क्या होगी? आपको यह पूछ रहा है। 5 और 6 11 और 7 18। ठीक है, बताओ किसका भाग जाना चाहिए? 567 का। 2 587 71 में 701 में, बताओ किसका भाग दोगे आप? 567 का। भाग तो देना आता है ना,
बताओ कितनी बार जाएगा? एक बार। पक्का? अब बताओ घटाओ कितना बचा? 7 में से 7 गए 0, 8 में से 6 गए 2, आगे वाला 0 1 उतारा। अब तुम बताना भाग 3 बार जाएगा या 4 बार जाएगा? इतना तो आइडिया ना, 5 3 15, भाग 3 बार ही जाएगा। भाई साहब व्हाइट शर्ट भाग कितनी बार जाएगा? उसको पूछ रहा हूं, व्हाइट शर्ट को। कितने नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूं? आपसे पूछ रहा हूं कितने नंबर का क्वेश्चन। आगे व्हाइट शर्ट तेरे आगे बेटा, कितने नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ तेरे को बोल रहा हूं, कितने नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं? हाँ कितने नंबर का कर रहे हैं? अरे मेरे भाई, हाँ पक्का? कहां से आवाज आई? तू उसका नाम बता दे, तेरे को छोड़ दूंगा आज। पता नहीं कहां कहां ध्यान रहता। तुम क्या देख के आते हो रात को? ऐसा कम देखा करो, थोड़ा सा कार्टून देखते हो। चलो बताओ कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार। बताओ 7 21 हासिल 2, 6 18 और 2 हासिल 5 15 और 2। अब बताओ 2 कंडीशन बनेगी। पहले तो चलो माइनस करो, 1 में से 1 गया 0 0, सही कर रहा हूं। 20 में 17 गए 3। अब बताओ 2 कंडीशन बनेगी। अब वो संख्या निकालता हूं मैं, इसके नजदीक बताओ कौन सी संख्या होगी? 0 बचना चाहिए शेष पर, तो बताओ कितना घटाना पड़ेगा? 300। तो बताओ इसमें से 300 घटाओगे तो बताओ आपकी वो पहली संख्या कितनी आएगी? बताओ 300 घटाते ही ये 567 से विभाजित होगी, क्योंकि 300 घटाते ही शेष पर कितना आएगा? 0। तो घटा दो 300, तो बताओ कितना आएगा? 58,401। ऑप्शन में है तो चेक करना। अब सर अगली संख्या पे जाऊंगा तो बताओ इस 300 को जोड़ के बनाएंगे तो क्या बनेगा? इसको 567 बनाना है, तो बताओ कितना जोड़ना पड़ेगा? 267। तो बताओ 267 जोड़ दो। अब एक 267 जोड़ते ही ये पूरा पूरा विभाजित होगा। जोड़ो, बताओ 7 और 1 8, बताओ ये 6 और 7 और 2 9 और 58। अब बताओ या तो 58,968 होगा या 58,401 होगा। अब कभी कभी ये होता है कि सर दोनों हो गए, तो ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। पर्सन में यदि दोनों हो गए तो किसको टिक करेंगे? पर्सन पूछा सबसे नजदीक, बताओ सबसे नजदीक कौन आएगा? 267 जोड़ने पे आएगा, 300 घटाने पे आएगा, तो टिक किसको करेंगे? इसको। ये बात ध्यान रखना, या तो इन दोनों में से एक होगा, दोनों में से एक है तो उसको टिक करना ही करना है। यदि सर ऑप्शन में दोनों हुए तो पर्सन में कहेगा सबसे नजदीक। तो बताओ सबसे नजदीक 267 जोड़ने पे आएगा या 300 घटाने पे? 267। तो आपका आंसर ये होगा। अब बताओ कौन सा आंसर है ऑप्शन में? कोई है? 58,968। अब सुनो, आप कहोगे सर ये तो पर्सन बड़ा हो गया, तो आप भाजकता के नियम भी लगा सकते हो। बताओ ऑप्शन बताओ क्या क्या होगा? बताओ ऑप्शन बताना। 58,968। ऑप्शन बी 55,968। ऑप्शन सी 58,068। ऑप्शन डी। अब इसमें इनमें से कोई नहीं देना, तब लगाना मत, लेकिन मैं समझाता हूं आपको। इनमें से कोई नहीं, आपको मैं ऑप्शन से करना बताऊंगा जब अपना पूरा सिलेबस होगा ना, तब। अब सुनो, मुझे बताओ आप भाग किसका दे रहे हो? 567 का। सबसे आसान नियम होता है 9 का और 3 का। आप ये देखो 567 में 9 का भाग जा रहा है क्या? देखो, बताओ जोड़ो इनको। 6 5 11 7 18। अरे जा रहा है या नहीं जा रहा? 9 का भाग 567 में जा रहा है, तो बताओ 567 का भाग दूंगा तो उसमें भी तो 9 का जाएगा। तो वो ऑप्शन उठा के देखो जिसमें 9 का भाग जा रहा है। इधर बताओ 8 और 5 13, 13 और 6, अरे 13 और 6 19, 8 27, इसमें भी जा रहा है। 9 से 9 कटा, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, नहीं जाएगा। 9 से तो 9 कट गया, 8 और 8 16 और 5 21, 16 और 5 21 अच्छा 27। भाई 2 ऑप्शन है, अब आपको चेक ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। ये रहा चेक करने का तरीका। लिख लो इस दोनों को, लिखो इसको, चेक करना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, वो लिखने वाली चीज नहीं है, लिखने वाली चीज मैं अपने आप लिखवाऊंगा, वो तो हम कर चुके हैं पहले। क्या पीछे चले हैं इसमें? बताओ, ये तो लैंग्वेज के पर्सन है, ये है लिखने वाली बात है, ये जो मैंने बताया। हाँ
क्या नजदीक वाला पूछेगा तो 58,968 को टिक करोगे। यदि दोनों ऑप्शन में से 58,401 दोनों होते तो फिर मैं 58,968 को टिक करता। यदि 58,968 नहीं होता तो फिर मैं 58,401 को। इसीलिए तो मैंने दोनों बताए यहां पे, क्योंकि कभी कभी दोनों ऑप्शन होते हैं। कल ट्रेड की क्लास है या वैसे अब कुछ आया इंफॉर्मेशन? हाँ, आज आएगा शाम को। ट्रेड है कल का, पूछ रहा हूँ रे क्या टाइम टेबल है। कल आप लोगों को मैं लड्डू खिलाऊंगा भाई, है ना, मेरी मर्जी। देखो कितनी खुशी आई। हाँ हाँ, मैं ऐसे खिलाता रहता हूं भाई, मेरा मन हो गया। हैप्पी बर्थडे नहीं है। हाँ चलो 53 नंबर प्रश्न पढ़ो, क्या कह रहा है। एक संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा? नहीं हुआ तो हो तो गया। अरे एक संख्या का, किसने प्रश्न पूछा 53, कोई संख्या है x मान ली इसका मुझे 35% लाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा? तो बताओ 35% लाना है तो गुणा किससे करना पड़ेगा? 35 से करना पड़ेगा। बताओ परसेंटेज हटाएंगे तो भाग किसका देंगे? 100 का। 5 का भाग लगेगा तो 7 बार, 5 का भाग लगेगा तो 20 बार। किससे गुणा करना पड़ेगा? 54 नंबर पढ़ो। किसी संख्या को 0.72 से गुणा करने की बजाय उस विद्यार्थी ने 7.2 से गुणा कर दिया तो उसका उत्तर सही उत्तर से बताओ कितना अधिक आया? 2592। आ जाओ प्रश्न नंबर कितना? 54। अरे बताओ 54 नंबर में मैंने कहा मान लो संख्या क्या है? x। अब समझ लेना लैंग्वेज का प्रश्न क्या कह रहा है। देखो किसी संख्या को 0.72 से गुणा करना था। बताओ ये संख्या थी, 0.72 से गुणा करना था, ठीक है, ये 0.72 से गुणा कर दिया। लेकिन उसने गलती से बताओ संख्या से किससे गुणा कर दिया? 7.2 से। 7.2 से गुणा कर दिया। तो अब प्रश्न कह रहा है, तो अब उसका जो उत्तर आ रहा है ना, अब ये जो उत्तर आ रहा है वो इस सही उत्तर से बताओ कितना ज्यादा आ रहा है? 2592 ज्यादा आ रहा है। अब जो ये उसका उत्तर आया है वो इसके सही उत्तर से 2592 ज्यादा आ रहा है। एक्स की वैल्यू निकालो और आंसर आएगा। ठीक है भैया, आ जाओ। मुझे बताओ ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये बनेगा 2592। बताओ एक्स बाहर ले लूं? चलो अभी रहने दो, वरना कई बच्चे घूर के देखेंगे क्या कर दिया सर ने। 7.2 एक्स, बताओ ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। अब तो सही है, आ गया समझ में अब तो बताओ 2592 बराबर एक्स मैंने ले लिया कॉमन, तो बताओ कितना बचा? 7.2 माइनस 0.7। माइनस माइनस तो करना आता है भाई, तो बताओ माइनस करके बताओ कितना आएगा? बताओ यहां 0 लगा दूं एक, बताओ 10 में से 2 गए तो 8, 1 बचा, 11 में से 7 गए तो 4, और 7 में बचे या 6 बचे? 6.48। वैल्यू किसकी चाहिए? एक्स की। तो बताओ कितना आएगा? 2592 भाग किसका दोगे? 6.48 का, और पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने 0? 2 0, पॉइंट हटा दिया। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा कटेगा पूरा। 8 का फाड़ा कितनी बार बोलने पर इकाई का अंक 2 आ सकता है? 4 बार। 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, तो बहुत ज्यादा चांस बन जाता है इसका भाग 4 बार जाने का। देखिए देखो 4 से गुणा करो, 8 चौक 32 हासिल 3, 4 चौक 16,
16 और 3 19, हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। बताओ कितनी बार भाग गया? 4 बार। और 4 गुना 100 400। लिख लो भाई इस पर्सन को, वो संख्या 400। वाह, कहां से क्या लाया? 200। अरे मेरे भाई इसका पॉइंट हटाया 6.48 का पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आएगा? 100। वो डिपेंड करता है, यदि पॉइंट ऊपर है तो नीचे आता है। इसका पॉइंट हटाएंगे उल्टी साइड आता है। अब बताओ पॉइंट ऊपर है, अरे मेरी बात सुन पहले मास्टर, मेरी बात सुन। ये पॉइंट ऊपर है, इसको हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, लेकिन यही चीज ऐसी लिखी होती। अब बता पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा, उल्टा आता है। नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, ऊपर नीचे करना, वो आता है तुझे करना। ठीक है, आ गया हो। 60 से 70 बोलो। हाँ, 60 से 70 तक कौन सा भैया? 62, 63 और 62। 70 तक बोलो। है कौन बोल रहा है? 64 64 कोई नहीं है ना? देखो थोड़ा हाँ, और 60 67 66 कैसे किया? वैसे 67 हो गया। 66 बता दे कैसे किया तूने, ये बताएगा। 67 पूछा तो 66 तो किया ही होगा इस भाई ने। कैसे किया? हाँ क्या? अंकल से? कौन से अंकल से? क्या करते हैं? तो फिर 67 भी बताया होगा। देखो सुनो, एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। पर्सन नंबर 65 और 66, सॉरी 66 और 67 का कंसेप्ट समझना। इधर आओ सर। कभी भी कोई संख्याओं का रिपीटेशन होता है, ध्यान से सुनते चलना। बताओ रिपीटेशन हो रहा है क्या? बताओ कौन बार बार आ रहा है? बताओ 123 123 123, ठीक है। 72 23 72 23, अरे रिपीटेशन हो रहा है क्या? पक्का? ठीक है सर। 75 75 75, अरे रिपीटेशन हो रहा है? किसका हो रहा है? 75 का हो रहा है। यहां रिपीटेशन किसका हो रहा है? 123 123 123 का। इनमें मुझे भाग देना है, ध्यान से सुनना। कभी भी कोई भी संख्याएं यदि ग्रुप में, या तो 2 का ग्रुप बनाएगी या 3 का ग्रुप बनाएगी, ग्रुप में बना बना के रिपीटेशन करता है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का सीधा बेहतरीन तरीका बताता हूं। आपको कुछ भी नहीं करना, जो लास्ट वाला रिपीटेशन है ना, इसकी जगह तो 1 रख दो। बताओ कितना आएगा? 1। इसका काम हो चुका है। अब इसकी बारी लो। शुरुआत कहां से करोगे? 1 से। आपको 0 लगाने। बताओ कितने अंक है? बताना। 3। जो रिपीट हो रहा है उस संख्या में कितने अंक है? बताओ 3। जितने अंक है ना उससे 1 कम 0 लगा दो। बताओ अंक कितने हैं? 3, तो 0 1 कम। बताओ 0 कितने आएंगे? 2। भैया इसका नंबर लो। बताओ शुरुआत कहां से करेंगे? 1 से, और 1 कम 0 लगा दो।
तीन ही संख्याएं हैं, एक कम जीरो लगाएंगे तो जीरो कितने आएंगे 2, इसका भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। देख लो, वापस समझना, एक बार में नहीं समझ में आएगा, वापस समझना। सर मैंने कहा जो लास्ट रिपीटेशन है उसकी जगह तो एक रखना है, रख दिया मेरे भाई। अब इस रिपीटेशन को शुरुआत करना है एक से, जितने अंक है उससे एक कम जीरो। बताओ अंक कितने हैं 2, तो 2 से एक कम, बताओ कितना आएगा 1 जीरो। अब इसका नंबर लो, शुरुआत कहां से करोगे 1 से, बताओ 2 जीरो है, 2 अंक है तो एक कम, बताओ कितना 1 जीरो। तो बताओ इसमें किस किस का भाग जाएगा, बताओ 10 10 1 का। इधर आओ, बताओ कौन बार बार आ रहा है, 72 23 72 23। बताओ भाग देना, किसका भाग पूरा पूरा जाएगा, लास्ट वाले की जगह कितना रखोगे 1। इसकी शुरुआत 1 से करनी है रिपीटेशन की। बताओ कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों, एक कम जीरो, बताओ कितने जीरो 3 जीरो। तो इसमें भाग जाएगा 10,001 का। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है सर प्रश्न नंबर 66 पे आ जाओ, प्रश्न नंबर 66 पढ़ो। 66 भी यही है, 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने पर, 2 अंकों की संख्या है, पुनरावृत्ति आ रही है और प्रश्न में लिखा है आगे कैसे, जैसे आगे लिखा है एक ऑप्शन में देखो 37 37 इस प्रकार आ रही है, तो किसका भाग जाएगा। आ जाओ, बताओ कौन रिपीट हो रहा है, 37 37। बताओ लास्ट की जगह है 1, इसकी शुरुआत 1 से, 2 अंकों की है, एक कम जीरो 101 101 का भाग जाएगा। 66 के बाद 67 पढ़ो। किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256। अब एग्जाम्पल दिया आपको, किस प्रकार बनाई गई है, 256 256। अरे 3 अंकों की संख्या ना मेरे भाई, 3 अंकों की संख्या। बताओ कैसे करोगे, लास्ट वाले रिपीटेशन की जगह है 1। अब बताओ इसकी शुरुआत कहां से करेंगे 1 से, कितने जीरो 2, तो बताओ आंसर कितना आएगा 1001। तो यहां 101 का भाग जाएगा और यहां 1001 का भाग जाएगा। लिखो फिर आगे चलते हैं। चलो एक प्रश्न तुम करके बताओ आगे क्या चलना है, पहले प्रश्न करके बताओ फिर चलेंगे आगे। 5 2 7 1 4, मैं पूछू किसका भाग जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। अरे बोलो कौन रिपीट हो रहा है, ये तो पता चल जाएगा ना रिपीट हो रहा है। बताओ लास्ट वाले रिपीटेशन की जगह 1, इसकी शुरुआत 1 से, 5 से 1 कम 4। अब गलत मत करना, अब तो आ गया भाई अंकल, ओ अंकल आ गया। समझ में तो आ गया ना सबके, पक्का। चलो आ गया, 62 63 पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, प्रश्न नंबर 62। सबसे पहले बताओ, आप गिनती लिखते हो, अब यहां से जितने प्रश्न बनते हैं ना 62 नंबर वाले वो कराता हूं, ठीक है। करें शुरू, पक्का। प्रश्न क्या क्या बनते हैं, 1 से 100 तक की गिनती में, 100 तक गिनती में एक कुल कितनी बार आएगा। पहला प्रश्न, एक कुल कितनी बार आएगा, एक कुल कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। सर 2 कुल कितनी बार आएंगे। अगला 2
3 4 इस प्रकार 9 अलग अलग कुल कितनी बार आएंगे, कुल कितनी बार आएंगे, ये सीधा ध्यान रखना आपको। 0 कुल कितनी बार आएंगे, 0 कुल कितनी बार आएंगे। अब तुम बताना सबसे पहले, मैं बात करता हूं 1, बताओ गिनती आती है सबको। अब गिनती सोचो 100 तक, 1 कहां कहां आता है, सबसे पहले 1 में आएगा, फिर बोलो 10 11 19 तक आएगा, फिर बताओ कितनी बार आया एक टोटल, सर कितनी बार। देखो 1 यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 में 11, 1 10 से लेकर 19 तक लिखूंगा तो कितना आया, क्या जोड़ दिया मैंने, गलत जोड़ दिया ना, वापस जोड़ना पड़ेगा भाई। चलो लिख लो इसको, कंफ्यूजन ना रहे। 10 11 12 13 14 15 16 क्या ऐसे 18, ठीक है। आ जाओ एक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, बताओ 1 कितनी बार आता है, 21 बार आएगा। 1 21 बार आया तो 2 कितनी बार, ना 20 बार। क्यों, 100 तक चले तो 100 में एक एक्स्ट्रा आ गया था ना, लेकिन यहां नहीं आएगा। आप देख के देखना, आप 1 से 100 तक की गिनती में ध्यान रखना, 1 टोटल कितनी बार आता है, 21 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9, बताओ कितनी बार आते हैं, 20 बार। 2 भी कितनी बार, 20 बार। 3 20 बार, 4 20 बार, 5 20 बार। 1 कितनी बार, 21 बार। 2 से लेकर 9 कितनी बार, 20 बार। 0 कितनी बार, कहां कहां था, 10 में 20 30 40 50 90 तक 9 तो 0 वो, और 100 में 2 कितना आ गया, 11। ये तो हो गए अंक गिनना। बताओ 0 कितनी बार आएंगे, 11 बार। 1 कितनी बार आएगा, 21 बार। और 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बार, 20 बार। 1% तो बनता है ये, और 1% बनता है पर्सन की लैंग्वेज पे। जैसे पर्सन नंबर 62 है, पर्सन पढ़ो 62 क्या कह रहा है, पढ़ो। सर कहां गया 62, 1 से 100 तक के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें प्रत्येक में कितने का भाग जा रहा है, 4। 4 का भाग तो जा ही जा रहा है, साथ में बताओ आगे क्या कह रहा है, और एक अंक कितना होना चाहिए, 4। अब बताओ 4 का भाग कहां कहां जाता है, बताओ। सबसे पहले 4 में है 4 इसमें, फिर 4 का भाग 8 में, 8 में थोड़ी आता है 4, नहीं। फिर 12 में आता है क्या, नहीं। फिर 16। अब देखो 4 कहां कहां आता है, 14 में आता है, लेकिन 14 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं। फिर 24, 24 के बाद 34, 34 में 4 आता है, लेकिन 4 का नहीं जा रहा। अब 4 बताओ 40 की सीरीज में आता है, 40 में जा रहा है, फिर 44 में, फिर 48 में। अब बताओ 52, 52 में थोड़ी आएगा, 54 में आता है, 54 में, लेकिन 4 का भाग नहीं जाएगा। आगे बताओ 64, 64 में 4 का जा रहा है, अगला नंबर 64। बताओ 76 में जाएगा, नहीं। अगला नंबर 84, आगे थोड़ी जाएगा, 94 में, नहीं। ये 4 आ गया। अब प्रश्न पढ़ो क्या पूछ रहा है, ऐसी कुल के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक 4, बताओ कितनी संख्याएं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं आएगी, ऑप्शन ए। अब ऐसे क्वेश्चन को सोचना जरा, ठीक है। और पढ़ेंगे हम अगली क्लास में कल।